Hello everyone, welcome to this lecture on engineering physics. In this lecture we are going to discuss about types of optical fibers. So what are the various types in which we can characterize the optical fibers? This we are going to see in this lecture. So basically if you see the optical fibers cable can be basically characterized on the basis of two. That is, one on the basis of mode or the path of propagation and the other on the basis of the index profile. Okay, ऑप्टिकल फाइबर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या फिर उन टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे. बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है. वन ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ प्रोपगेशन, यानी कि कैसे उसमें लाइट जा रही है. ओके, कितनी लाइट जा पा रही है. ओके, उसका मोड ऑफ प्रोपगेशन क्या है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर विल बी वन डिवीजन एंड द अदर डिवीजन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द इंडेक्स प्रोफाइल. बेसिकली आपकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसे कोर या क्लैडिंग में चेंज हो रही है या कांस्टेंट हो रही है, उसके हिसाब से हमारा जो फाइबर ऑप्टिकल केबल है दैट इज बीइंग डिवाइडेड. सो बेसिकली अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मोड और पाथ ऑफ प्रोपगेशन के हिसाब से फाइबर ऑप्टिकल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू सिंगल मोड optical fiber. So division is on the basis of mode of propagation and on the basis of index profile. Okay, so on the basis of mode of propagation we can divide the optical fiber into a single mode and or a multi mode. Okay, and on the basis of index profile we can divide them into a step index and a graded index. So let's see them one by one. तो सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है. बेसिकली जैसे नाम ही हमको डिफाइन कर रहा है कि सिंगल मोड यानी कि वन. सिंगल यानी वन होता है हमारा, ठीक है. सिंगल यानी एक, सिंगल यानी वन. अब वन है और हमने कहा है कि ये जो डिवीजन है वो बेसिस ऑफ किसके है, पाथ ऑफ प्रोपगेशन के बेसिस पे है. तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर ओके वो क्या करता है, कैन प्रोपगेट ओनली द फंडामेंटल मोड. बेसिकली हमारे पास में जैसे हमने कंस्ट्रक्शन में देखा था कि कोर होता है, क्लैडिंग होता है. तो कोर का जो डायमीटर है इस केस में बहुत ही स्मॉल होता है, जिसकी वजह से मेरे पास में ओनली देयर इज अ सिंगल पाथ अवेलेबल फॉर ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन. ओके, so single mode optical fiber is nothing but the optical fiber in which only one path is available for light, that is called as single mode optical fiber. ऐसा ऑप्टिकल फाइबर जिसमें सिर्फ एक पाथ अवेलेबल है लाइट को ट्रांसमिट करने के लिए, that part is called सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर. बेसिकली इसमें डायमीटर ऑफ जो कोर है, कोर का जो डायमीटर है दैट इज अराउंड 7 to 10 माइक्रोमीटर्स. दैट इज कोर डायमीटर जो है इसमें बहुत ही स्मॉल होता है. Core diameter is very small and only a single wavelength of light can be passed through it. Okay, only a single wavelength of light can be passed through it. Okay, single mode basically हमें longer distances में यूज होती है. So एक और बार हम इसको देखेंगे कि सिंगल मोड, सबसे पहले हमें ये रिमेंबर करना है कि single mode fiber can propagate only the fundamental mode, one thing. Then second, if there is only one path for the light to propagate down the cable, अगर मेरे पास में सिर्फ एक ही पाथ है लाइट का प्रोपोगेट होने का किसी भी केबल के थ्रू, उसको मैं कहूंगा सिंगल मोड फाइबर. ठीक है. सो अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास सिंगल पाथ अवेलेबल हो तो मैं क्या करता हूं, कोर के डायमीटर को एकदम से स्मॉल कर देता हूं. Okay, so the core diameter is very small within the range of 7 to 10 micrometers. Now comes multi-mode optical fiber. So जैसा कि सिंगल मोड में हमने देखा कि हमारे पास में सिर्फ सिंगल पाथ अवेलेबल था, ठीक है, ट्रांसमिशन के लिए. मल्टी मोड में क्या होगा, हमारे पास में एक से ज्यादा, मोर देन वन पाथ इज अवेलेबल. ओके, सो जाहिर सी बात है कि इसका जो कोर का जो डायमीटर है वो उसके कंपैरिजन में सिंगल मोड के कंपैरिजन में ज्यादा होगा. Okay, so multi-mode optical fibers are nothing but in these fibers more than one paths are available for propagation of light. एक से ज्यादा पाथ अवेलेबल है प्रोपगेशन ऑफ लाइट के लिए. इसका डायग्राम कुछ इस तरह होगा.
ठीक है। देन दीज फाइबर्स आर यूज्ड फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेस, बेसिकली शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए मैं इनको यूज करता हूं, ओके। एंड दे हैव अ वेवलेंथ ऑफ यूजुअली 850 to 1300 नैनोमीटर की वेवलेंथ के लिए यूज होता है, और इसका जो डायमीटर ऑफ द कोर है इस केस में इट विल बी अबाउट 20 to 100 micrometers, okay. So again you have to remember that multi-mode fibers can propagate hundreds of modes. So if the light takes more than one path to propagate down the cable, it is called multi-mode fiber. आपको हमेशा याद रखना है, अगर लाइट एक से ज्यादा मार्ग ले रही है प्रोपोगेट करने के लिए, देन इट इज अ मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं। सो अभी अगर हम इसको एनालाइज करके हम यहां पे लिख सकते हैं, तो सिंगल मोड में बेसिकली मेरे पास में क्या है, ओनली वन पाथ इज अवेलेबल फॉर प्रोपोगेशन। तो सिंगल मोड के नीचे मैं लिख सकता हूं ओनली वन पाथ इज अवेलेबल फॉर प्रोपोगेशन ऑफ light, whereas in the case of multi-mode, more than one path is available for propagation of light, okay. Now we'll see on the basis of index profile. सो बेसिकली इंडेक्स से हम लोग क्या समझ रहे हैं, इसमें हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। मेरे पास में कोर और क्लैडिंग है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा था कि कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज कंपैरेटिवली हायर देन द क्लैडिंग, ओके। सो बेसिकली मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स। वन इज अ ग्रेडेड इंडेक्स एंड द अदर वन इज स्टेप इंडेक्स। सी देखो, जैसे कि यहां पे नाम, अगेन इसको नाम को ध्यान से देखो, स्टेप इंडेक्स। स्टेप मतलब आपका स्टेप का शेप कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। आपने कभी सीढ़ियां चढ़े होंगे तो स्टेप का शेप ऐसा होता है, यानी कि देयर इज अ सडन चेंज। सो दैट मीन्स कि एक टाइम तक तो मेरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो है कांस्टेंट है, एंड देन इट इज सडनली चेंजिंग एंड ड्रॉपिंग डाउन टू सम वैल्यू एंड देन अगेन इट इज कांस्टेंट, ओके। सो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास में एक कोर है, ठीक है, और इसका आउटर लेयर इज क्लैडिंग, okay. So whenever you are moving into the core you have constant refractive index, लेकिन जैसे ही हम कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे जाते हैं, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से कम होता है, तो यानी कि जो मेरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पहले तो कांस्टेंट थी, फिर एकदम से कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पास में आ रही है, यानी कि एकदम से वो गिर रही है। तो वो गिर किस फॉर्म में रही है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स। So that's why it is called step index optical fiber, ठीक है। So basically if in an optical fiber the refractive index of the core is constant, जैसे कि मैंने कहा कि एक स्टेप की तरह देख के चलो कि पहले तो वो कांस्टेंट है, फिर एकदम अचानक से चेंज हो रहा है, फिर कांस्टेंट है। तो जैसे आप पहले आप एयर से आए, एयर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एकदम से चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद में आप कोर के अंदर चले गए, कोर के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर जैसे जैसे वो क्लैडिंग की तरफ मूव करता है तब तक कांस्टेंट है, जैसे क्लैडिंग कोर क्लैडिंग इंटरफेस की पॉइंट पे आया, अगेन इट इज चेंजिंग, देन अगेन इट विल फॉल डाउन। सो इस तरह से वो स्टेप्स बनाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। सो इफ इन एन ऑप्टिकल फाइबर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज कांस्टेंट एंड इट चेंजेस सडनली एट कोर क्लैडिंग इंटरफेस, देन द इंडेक्स प्रोफाइल विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्टेप। सो दिस टाइप ऑफ फाइबर इज कॉल्ड स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, ओके। वहीं हम ग्रेडेड इंडेक्स की बात करते हैं, तो ग्रेडेड इंडेक्स में सिर्फ इतना फर्क होता है। ग्रेडेड इंडेक्स में हमेशा याद रखो आप कि क्लैडिंग में तो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जब मैं एयर से कोर के अंदर घुस रहा हूं तो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो धीरे धीरे कम होगा। इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग कांस्टेंट इट विल डिक्रीज ग्रेजुअली इन द फॉर्म ऑफ कर्व, okay. So that type of optical fiber is called graded index optical fiber,
So if in an optical fiber the refractive index decreases gradually as we move towards the cladding from the axis of fiber, then it is called graded index fiber. So इस तरह से उसका डायग्राम होगा. जैसे कि आप देख रहे हो कि इतना डिस्टेंस आप मूव कर रहे हो तो क्लैडिंग में क्या हो रहा है, कर्व इज फॉलिंग. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नॉट कांस्टेंट. वेयर इन द केस ऑफ स्टेप इंडेक्स, ये मेरे पास में ये कर्व कैसा था, ऐसा. स्टेप इंडेक्स के केस में मेरा कर्व ऐसा आएगा, और इन द केस ऑफ ग्रेडेड इंडेक्स कर्व कुछ इस तरह से जाएगा. क्लैडिंग में लेकिन मुझे ये ध्यान रखना है, क्लैडिंग में मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी भी कांस्टेंट है. ओके, सो प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन द ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर. तो इस तरह से ध्यान से देखो, यहां पे कर्व हो रहा है, कर्व. ओके, इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग straight lines, it is forming curve because the refractive index is gradually changing. Okay, so in this type of optical fiber, light goes along the curve path. So again, if we summarize, let's go back to our characterization chart. तो step index में refractive index is constant throughout the core, whereas in graded index it changes gradually. Refractive index changes gradually थ्रू द कोर. लेकिन दोनों में ये ध्यान रखना है मुझे कि क्लैडिंग का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज कांस्टेंट. सो अगेन समराइजिंग, ऑप्टिकल फाइबर कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ आइदर द पाथ ऑफ द प्रोपगेशन और द पाथ बेसिस ऑफ इंडेक्स प्रोफाइल. ऑन द बेसिस ऑफ पाथ ऑफ प्रोपगेशन इट इज डिवाइडेड इनटू सिंगल मोड एंड मल्टी मोड. सिंगल मोड में मेरे पास में ओनली वन पाथ अवेलेबल होता है, मल्टी मोड में मेरे पास मोर देन वन पाथ अवेलेबल रहते हैं. वेयर एज इंडेक्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर में मेरा कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द कोर, एंड इस केस में इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज डिक्रीजिंग ग्रेजुअली. ओके, so this is for this lecture on types of optical fibers. Thank you.